अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉस के अल्फा प्लस कॉस के बीटा प्लस कॉस के गामा इक्वल टू 1 होता है। ये थ्योरम हमने करना है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस पहले फाइंड करेंगे। डायरेक्शन को साइंस जो है वो देखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट पेज है 7.2 के, तो हमें वहाँ पे डायरेक्शन को साइंस की बात करते हैं। इसका मतलब हमें डायरेक्शन को साइंस के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर हम देखेंगे वो क्वेश्चन वगैरह। तो डायरेक्शन को साइंस बच्चे क्या होते हैं, ये आप लोगों के पास एक जो है फॉर्मूला है, किस तरह से बनेंगे डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे, उससे ये सारा क्लियर हो जाएगा। और हम यहाँ पे ये जो थ्योरम है कॉस के अल्फा प्लस कॉस के बीटा प्लस कॉस के गामा इक्वल टू 1 ये भी आज प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम स्पेस में यहाँ पे वेक्टर लेते हैं। वेक्टर आपके पास इस तरह से ये स्पेस है, स्पेस के ग्राफ 3D में है। ये आपके पास है x एक्सिस, ये आपके पास है y एक्सिस, ये आपके पास है z एक्सिस। क्या किया बच्चे, हमने क्या किया यहाँ पे स्पेस में ये जो है वेक्टर्स वगैरह ये स्पेस हमने बनाई है यहाँ पे कि x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। बच्चे क्या होगा जब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन, ओरिजिन से बाद यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मूवमेंट है बच्चे उसको मैं लेट करता हूँ कि वो है 0, सॉरी वो है x 0 0। क्यों x 0 0 लेट किया है, क्योंकि x एक्सिस पे सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट हुई है। x एक्सिस पे बच्चे क्या होता है, बाकी जो z और y है वो क्या होंगे, 0 होंगे। x एक्सिस पे लोग बाकी एक्सिस क्या होते हैं, x एक्सिस पे बाकी एक्सिस क्या होते हैं, 0। इसी तरह अगर z एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मैं लेट करता हूँ ये z एक्सिस है, यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू 0 होंगी। जो z वाला एक्सिस होगा उसको मैंने लेट कर दिया कि z, क्योंकि यहाँ इसके लॉन्ग मूवमेंट हुई है तो वो उसको z कह रहा है। ये आपके पास बाकी क्या है, अगर यहाँ पे देखें, अगर ये पॉइंट है इसको नाम दे दें, आपके पास a है, इसको नाम दे दें b है, इसको नाम दे दें c है। ये कौन सी मूवमेंट है, 0 y 0, ये वैल्यू आपके पास आ गई। y एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट हुई है तो 0 y 0। ये पॉइंट्स भी आपके पास आ गए। अब हम यहाँ पे एक वेक्टर रखेंगे, इस तरह से वेक्टर रख दिया। क्या है बच्चे, ये जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है, असल में ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह से होते हैं, ये वाला एक्सिस इस तरह से, ये वाला एक्सिस इस तरह से, ये एक्सिस इस तरह से। असल में ये जो z मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से लाइन लगाई है, असल में इस तरह से लाइन है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अब लेट करेंगे फॉर एग्जांपल ये o p था, यहाँ पे पॉइंट p है और ये x y और z। पॉइंट एक p यहाँ पे लिया और o को मैंने p से मिला दिया। और ये p कहाँ पे, o p जो वेक्टर है बच्चे ये स्पेस में है, o p वेक्टर कहाँ पे, स्पेस में है। अब क्या किया बच्चे, ये जो 0 ये जो यहाँ पे रीजन है, रीजन और x एक्सिस के लॉन्ग o a जो है, यहाँ पे ये जो मूवमेंट o a के लॉन्ग हो रही है, यहाँ पे इसके साथ o b के साथ कोई एंगल होगा, उसको नाम दे दिया अल्फा। क्या किया है, इस सेक्टर को ये जो o p है इसका अल्फा के साथ मैंने एंगल बनाया, इसका o a के साथ एंगल बनाया, इसको मैंने क्या नाम दिया, अल्फा का। इसके बाद ये जो o p है ये y एक्सिस के लॉन्ग भी एंगल बना रहा है, o p जो है y एक्सिस के लॉन्ग एंगल बना रहा है, उसका नाम मैं देता हूं उसको थीटा। इसी तरह बच्चे ये जो o p है ये z एक्सिस के लॉन्ग एंगल बना रहा है, इसको मैं नाम देता हूं गामा। अब देखिए इन पॉइंट्स को अगर मिला दें, ये आपके पास एक पॉइंट मिला दिया मैंने, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो था आपने लेट किया था c, ये पॉइंट इसके साथ मिला दिया, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे इसको मिला देंगे इसके साथ। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। कौन कौन सी है, एक तो बच्चे ये वाली ट्रायंगल है OPB, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है OAP, तीसरी ट्रायंगल कौन सी है, ये जो OP और C है ये एक ट्रायंगल है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये कौन सी ट्रायंगल है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल बनती है OA और ये P, ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल के लिखी, ये वाली OA और ये P। सेकंड ट्रायंगल देखो बच्चे राइट ट्रायंगल है, क्योंकि मैंने ये वाला जो यहाँ पे एक्सिस ड्रा किया, ये जो लाइन ड्रा की है इस एक्सिस पे A पे, वो क्या मैंने बनाई है यहाँ पे 90 पे एंगल पे जाके बना दिया। उसके बाद यहाँ पे OC और इसके बाद ये P वाले ट्रायंगल में यहाँ पे देखो असल में बच्चे ये इस तरह से ट्रायंगल है, ये इस तरह से देखें OC और ये P। अगर इसको सीधा करके लिखा जाए तो आपके पास ये वैल्यू बनती है, ये वैल्यू ये वाली ट्रायंगल। इस तरह से देखिए ये आपके पास रीजन था O C और ये P है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये P है, ये C है और ये O है। तो इस ट्रायंगल को हम बेस कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल को देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है मैंने कहा था ये वाला जो एक्सिस है z एक्सिस ये असल में इस तरह से है, इस तरह से बाहर है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एक्सिस ये जो हमने OP
दिया है वेक्टर वो इस तरह से था, बाहर को था और इसका एंगल किसके साथ बन गया, ओ बी के साथ, जब 90 पे ड्रा करो। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल इस तरह से बनेगी, ये ट्रायंगल इस तरह से बनेगी, ट्रायंगल बनाती है। ये जो एंगल है ये वाली लेंथ इस तरह से है आपके पास, ये ओरिजिन आ गई और ये जो लेंथ आपके पास है ये कौन सी वैल्यू आ गई बच्चे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, और इसी तरह जो थर्ड वैल्यू आपके पास है वो क्या है, ये पॉइंट बी। तो ये 3 ट्रायंगल्स आपके पास बन गए, 3 ट्रायंगल्स बन गए। cos की बच्चे वैल्यू निकालनी, हमने क्या यूज करना है इसमें, हमें चाहिए cos के अल्फा प्लस cos के बीटा प्लस cos के गामा इक्वल टू 1, हमने cos की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको देखें, ये जो हमने लाइन लगाई थी यहाँ पे वेक्टर जो दिया था ये क्या है बच्चे, OP है, ये वेक्टर कौन सा है, OP है, OP वेक्टर है। तो आप देखिए बच्चे यहाँ cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा होता है बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज के। हमने पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या है, बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये लिखी मैंने बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ये जो सारे के सारे ट्रायंगल यहाँ पे बन रही हैं, ये कौन से ट्रायंगल बनती हैं, ये आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सी है, ये OAP ट्रायंगल है, ये आपके पास कौन सी है, OC और ये B ट्रायंगल है। इसी तरह ये आपके पास कौन सी है, OB और ये P, ये वाली ट्रायंगल है। ये तीनों ट्रायंगल जो है बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे अगर मैं देखूं फ्रॉम, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल OAP में से, ट्रायंगल OAP में से अगर cos अल्फा, ये एंगल यहाँ पे कौन सा था, अल्फा, इधर एंगल कौन सा था, यहाँ पे बीटा, इधर एंगल कौन सा था, यहाँ पे गामा। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है इसे देख सकते हैं आप। तो बच्चे यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू निकालनी, क्योंकि एंगल ये है अल्फा, तो हम देखेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू किसके आएगा, बेस आपके पास क्या है, OA, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OA ओवर इसकी वैल्यू क्या है, बेस OA आ जाएगा और उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, ये OB है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, OB। इसी तरह फ्रॉम हम लिखेंगे ट्रायंगल जो आपके पास है, फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ये ले OBB है ट्रायंगल OB और ये B, इसमें देखिए cos बीटा की वैल्यू, सॉरी cos गामा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। तो cos गामा जो है इक्वल टू किसके आएगा, cos गामा आपके पास है, बेस आपके पास बचे है OB और यहाँ पे लिखेंगे OB ओवर कौन सी वैल्यू आएगी, OB। तो ओवर कौन सी आएगी, हाइपोटेन्यूज का कौन सा है, OB, तो हमने OB लिख दिया। ट्रायंगल जो हमारे पास लास्ट आ रही है फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सी है, ट्रायंगल OCP में से देखें बेस इसकी कौन सी है, cos कौन सा है यहाँ पे बीटा, cos बीटा इज इक्वल टू किसके आएगा, cos बीटा की वैल्यू देखिए, cos बीटा इज इक्वल टू बेस आपके पास बचे इसकी कौन सी है, OC आ जाएगा यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कौन से वही है OP, तो हम लिखेंगे यहाँ पे OP की वैल्यू आ गई। तो बच्चे ये हमने cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा की वैल्यू निकाल ली। अब हमने प्रूव क्या करना है कि इनके स्केयर का जो सम है वो सम किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके पास 1 के इक्वल। स्केयर का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, लेट करें ये O है, ये A और ये B है, तो बच्चे इस साइड को फाइंड करना हो और इसके हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, OA का स्केयर प्लस OAB का स्केयर प्लस AB का स्केयर इज इक्वल टू किसके आएगा, O आ जाए, यहाँ पे OB के स्केयर इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू होती है, क्या होती है ये वैल्यू, जब आपके पास ट्रायंगल है इसमें यहाँ पे आपके पास प्लेन में हो तो फिर ये ट्रायंगल है, XY प्लेन की बात कर रहा हूँ। 2D में अगर आपके पास ट्रायंगल है तो फिर इस तरह से फाइंड करेंगे। तो अब देखिए बच्चे ये जो वैल्यू आपके पास है OP की, असल में यहाँ पे किसमें है, 3D में है। तो 3D में अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो मैंने अभी बताया कि ये जो OP है हर ट्रायंगल के क्या है, हर ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है। ये जो OP है हर ट्रायंगल का क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। हमने क्या करना है बच्चे, इसकी वैल्यू को फाइंड करना हो तो हम देखते हैं कि OP किसके इक्वल आता है, OP जो है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। OP बच्चे देखिए ये जो OP है असल में देखें कि x एक्सिस के अलोंग किसकी मूवमेंट हुई है, यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हुई है और यहाँ पे z एक्सिस के अलोंग मूवमेंट हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो OP है ये आपके पास xi प्लस yj प्लस zk है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी किसकी, OP की। अगर इसको देखें, अगर इसकी वैल्यू भी निकालनी है तो ये r है किसके इक्वल आएगा, तब आएगा OP के, जब इसकी हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे किस तरह से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जब ये वैल्यू हमने निकालना चाहिए थी
पास x है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, r के स्क्वायर की। किसके इक्वल आएगा, r के स्क्वायर की। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे r आ जाएगा। असल में इस तरह से बनता है r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, ये इस फॉर्म में बन रहा था। तो अब देखिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे r स्क्वायर है, हमने क्या लिख दिया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये वैल्यू आपके पास r की आ गई। इसका मतलब बच्चे ये है कि हम OP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। OP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। वेक्टर नहीं है ये क्या है कि आपके पास ये किसकी मैग्नीट्यूड है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट है। अब देखिए हमने क्या किया था, यहां से cos अल्फा की वैल्यू निकाली थी, तो हम देखें cos अल्फा की वैल्यू आपके पास आ रही है OA ओवर OP, OA ओवर OP। तो बच्चे OA जो है इसकी मूवमेंट देखें कितने एक्सिस है, कौन से एक्सिस के लॉन्ग हो रही है, x एक्सिस के, और इसका आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है। इसका मतलब OA जो है यहां से लेके O से लेके x तक जो मूवमेंट है, A तक जो मूवमेंट है वो सिर्फ x है, x ओवर ये जो OB है मैंने ये क्या बताया, ये आपके पास r है, यहां पे क्या आ जाएगा x ओवर r। इसी तरह cos बीटा जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास cos बीटा की वैल्यू यहां पे है OC ओवर OB है। OC की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे OC की जो वैल्यू है वो आपके पास y एक्सिस है, तो यहाँ पे लिखेंगे y ओवर r आ जाएगा। इसी तरह से cos गामा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, cos गामा है OC, cos गामा आपके पास है OB ओवर OP है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे OP है, तो यहाँ पे OP की वैल्यू यहाँ पे देखें OP है, सिर्फ z एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे z ओवर r आ जाएगा। तो बच्चे ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये असल में क्या है, ये है कि आपके पास डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आपके पास आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने ये तीनों प्रूव करना है डायरेक्शन कोसाइन से यूज करके। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, 1 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन वैल्यूज का स्क्वायर लेके प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस g स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट है, तो r की वैल्यू, जब यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस g स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1। तो बच्चे हमने देख लिया कि इसका जो है डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर लेंगे, इसको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया।